हेलो एंड वेलकम इन यूथ एकेडमी। आप सभी का स्वागत है हमारे डेली करंट अफेयर प्रैक्टिस क्वेश्चंस में, जिसका नाम है डेली डाइजेस्ट। तो आज हमारा 10 सितंबर है, उसी के हिसाब से हमारे क्वेश्चंस फ्रेम हुए हैं। जो भी हमारी पीआईबी में जो हमारे न्यूज़ क्या आर्टिकल्स देखने को मिल रहे हैं, जो हमारे हिंदू में है, टाइम्स ऑफ इंडिया में है, द इंडियन एक्सप्रेस में, जो भी हमारे इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स हैं जो कि यूपीएससी एंड अदर स्टेट एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उसी से सारे सोर्सेज लिए गए हैं और ये फिर हमारा द डेली करंट अफेयर प्रैक्टिस क्वेश्चंस को फ्रेम किया गया है। तो उसी के हिसाब से आज के हमारे जो इंपॉर्टेंट थीम्स रहेगी टॉपिक्स की, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि यूपीएससी के पीवाईक्यूज़ में हमें क्वेश्चंस को कैसे लिंक करने का एक जरिया मिल रहा है और क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं। तो उसी के बेस पे हमने क्वेश्चंस को फ्रेम किया है। लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन सीरीज़। तो बेसिकली आपको पता है कि हमारा करंट अफेयर रहता है, साथ ही साथ हम इसमें स्टैटिक को भी कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो स्टैटिक प्लस करंट अफेयर रहेगा और इसमें आपको पीडीएफ तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल ही जाएगा, आपको कमेंट सेक्शन में ऑलरेडी प्रोवाइड कर देंगे। सो let's go for our first question, which is related to the which of the following best define the maternal mortality rate। तो MMR के बारे में पूछ रहा है, कौन डिफाइन करता है। ऐसे क्वेश्चंस हमने देखा है पीवाईक्यूज़ में 2024 में, यूपीएससी में भी पूछे गए थे फर्टिलिटी रेट से रिलेटेड, तो इसलिए क्वेश्चंस फ्रेम किए गए हैं। पहला हो जाएगा अ नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ्स पर 1000 लाइव बर्ड्स, नंबर ऑफ मैटरनल डेथ्स पर लाख लाइव बर्ड्स, नंबर ऑफ मैटरनल डेथ पर 1000 pregnancies and the number of women receiving antenatal care per लैक पॉपुलेशन। तो करेक्ट आंसर ऑफ बी। देखिए कितना ही क्लोज टू क्लोज स्टेटमेंट फ्रेम किए गए हैं, कितना ही कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट फ्रेम किया गया है। तो उसी हिसाब से ऐसे बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। आपको पता भी है एमएमआर क्या होता है, लेकिन जब आप स्टेटमेंट पढ़ते हैं, स्टेटमेंट इतना क्लोज टू क्लोज रहता है, नेक टू नेक रहता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर कंफ्यूजन में आप गलत आंसर को मार्क कर देते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ आपको क्वेश्चन के आंसर्स पता थे। तो करेक्ट आंसर इज बी, नंबर ऑफ मैटरनल डेथ्स पर लैक लाइव बर्ड्स। हर लाइव बर्ड्स पे पर लैक लाइव बर्ड्स पे कितने मैटरनल की डेथ होती है, उसको कहते हैं मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट। तो सेम क्वेश्चन हमने हिंदी मीडियम वालों को भी दिया है, हिंदी में भी है कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प मातृ मृत्यु अनुपात MMR की सबसे उपयुक्त परिभाषा दर्शाता है। बेसिकली प्रति 1000 जीवित जन्मों पर शिशु मृत्यु की संख्या, प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर मातृ मृत्यु की संख्या, प्रति 1000 गर्भधारण पर मातृ मृत्यु की संख्या, एंड प्रति लाख जनसंख्या पर प्रसव पूर्ण देखभाल प्राप्त करने वाली महिलाओं की संख्या। तो हमने देख लिया बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस। इसका हम देख लेंगे कॉन्टेक्स्ट क्या है, न्यूज़ में किस लिए बना है ये। इसी से रिलेटेड हमारा सेकंड क्वेश्चन आ जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन द क्रूड डेथ रेट। अब यहाँ पर क्रूड डेथ रेट है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको पता है इसके बारे में, अगर आपको पता है कि हमारी जो 12th क्लास की एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है ऐसे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए, ठीक है। तो उसमें हमें ये क्रूड डेथ रेट, क्रूड बर्थ रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, डेंसिटी, ये सब के बारे में अच्छी सी जानकारी मिलती है। नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पॉपुलेशन, नंबर ऑफ मैटरनल डेथ पर लाख लाइव बर्ड्स, ये हमने देख लिया MMR है, जो कि नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ पर 1000 लाइव बर्ड्स एंड नंबर ऑफ पीपल रिसीविंग हेल्थ केयर पर 1000 population. Correct answer is A, obviously A, number of deaths per 1000 population. Let's move to our question number 3. Which Indian state recorded the lowest maternal mortality rate in recent years? जो बेसिकली 2025 के डाटा के हिसाब से कौन सा लोवेस्ट है, तो हमारा हो जाएगा बी, केरला। केरला में लोवेस्ट MMR देखने को मिलता है, और जो लोवेस्ट MMR उसके सिग्निफिकेंस क्या हो जाते हैं वो हम इस पर चर्चा करते हैं। जो करेंगे पहले यूपीएससी पीवाईक्यूज़ की देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चंस फ्रेम किए गए हैं, और उसी क्वेश्चंस को एनालिसिस करते हुए हमने ये क्वेश्चंस बनाए हैं। तो इसमें टोटल फर्टिलिटी रेट इन इकॉनमी डिफाइंड एज, देखिए यहाँ पर इकॉनमी वर्ड जो इंसर्ट किया गया यूपीएससी के थ्रू, तो इसलिए एक कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है, ठीक है। बेसिकली आप ये भी बोल सकते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट इज डिफाइंड एज, बट उसमें बता दें इन इकॉनमी, इन पॉलिटी, इन ज्योग्राफी, ऐसे भी पूछ सकते हैं
ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा नंबर ऑफ children born per 1,000 people in the population in the year, number of children born to a couple in their lifetime in a given population, the birth rate minus death rate, तो क्या वो हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट दिखाता है, एवरेज नंबर ऑफ लाइव बर्ड्स एज वुमेन वुड हैव बाय द एंड ऑफ द बेयरिंग एज। तो हम इसका बेसिकली आंसर नहीं जान रहे थे, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे दे सकते हैं। वैसे हम देख रहे थे PYQs की क्वेश्चन फ्रेमिंग कैसी होती है। तो नेक्स्ट लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट, पहले देख लेते हैं किस कॉन्टेक्स्ट में बना हुआ था ये हमारा जो क्वेश्चन आया है। तो ये हमारा कॉन्टेक्स्ट है हेल्थ से रिलेटेड। कॉन्टेक्स्ट है केरलास मैटरनल मोर्टेलिटी रेट MMR हैज़ राइजन फ्रॉम 1830 पर लाख लाइव बर्ड्स 2021-23 के डाटा से, इसलिए पूछा जा रहा है। डेफिनेशन देख लेते हैं, नंबर ऑफ मैटरनल डेथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी चाइल्ड बर्थ विद इन 42 डेज ऑफ द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी पर लाख लाइव बर्ड्स पे। सिग्निफिकेंस देखिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, रिफ्लेक्ट्स क्वालिटी ऑफ मैटरनल हेल्थ केयर, सेफ मदरहुड प्रोग्राम्स एंड वुमेन्स हेल्थ केयर सर्विसेज। ट्रेंड्स देखें, इंडिया हैज शोन सिग्निफिकेंस डिक्लाइन बट रीजनल डिस्पैरिटी, डिक्लाइन देखने को मिली है ओवरऑल बट रीजनल डिस्पैरिटीज इज ऑल्सो एग्जिस्टिंग। क्रूड डेथ रेट का देख लेते हैं डेफिनेशन, नंबर ऑफ डेथ्स फ्रॉम ऑल द कॉजेज पर 1,000 पॉपुलेशन इन अ गिवन ईयर। सिग्निफिकेंस क्या होगा इसका, जनरल इंडिकेटर ऑफ मोर्टेलिटी इन्फ्लुएंस्ड बाय द डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर, एजिंग पॉपुलेशन को दर्शाता है हमारे। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। तो विच सेक्टर इज एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द इंडिया इजराइल बायलैटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट जो रिसेंटली कंडक्ट किया गया, जो कि न्यूज़ में बहुत बना हुआ है। तो यह है एग्रीकल्चर एंड वाटर, टेक्नोलॉजी B, माइनिंग एंड मिनरल्स, C, फिल्म एंड द एंटरटेनमेंट एंड डिज टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा A, एग्रीकल्चर एंड वाटर से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, Which ministry in India is primarily responsible for negotiation and signing bilateral investment agreements? A है Ministry of External Affairs, Ministry of Commerce and Industry, Ministry of Finance and Ministry of Home Affairs। तो देखिए बहुत ही कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है क्योंकि इसमें पूछ रहा है कौन सा मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है नेगोशिएशन एंड साइनिंग, तो हमें लगेगा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हो सकता है, ठीक है। अगर वो नहीं भी हो तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स भी तो रिलेटेड है, ठीक है। लेकिन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, C। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इसका आंसर होगा, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं, देखिए जो हमारा रिसेंट ये इंडिया इजराइल बायलैटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है, हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है इंडिया के एंड द इजराइल के। तो देखते हैं, इंडिया एंड इजराइल साइन बायलैटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट इन न्यू दिल्ली विटनेस्ड बाय फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया हमारे सीतारमन जी एंड द Bezalel Smotrich, आई होप इट इज़ द सेम प्रोनाउंसिएशन, बेजलेल स्मोट्रिच। तो बेसिकली ये हमारे इजराइल के हैं जो कि फाइनेंस मिनिस्टर है, ये पूछ सकते हैं एग्जाम में क्योंकि ये न्यू दिल्ली में कंडक्ट हुआ है। तो मार्ग इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन प्रमोशन ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड इजराइल प्रोवाइड मिनिमम स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट एंड फ्रेमवर्क फॉर ट्रांसपेरेंट सिक्योर फेयर इन्वेस्टमेंट फ्लोज। अब यहाँ पे आपने देखा यूएस इंडिया का जो टैरिफ ट्रेड के बीच में जो इतना टसल चल रहा है उससे रिलेटेड ये एक इंडिया के लिए बहुत ही बूस्ट देने वाला एक इन्वेस्टमेंट रहेगा। न्यूट्रलाइज डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म आर्बिट्रेशन टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स, ठीक है, इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए है ये। तो ये देखते हैं, विच इलेक्ट्रोल सिस्टम इज़ यूज्ड इन द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आप देख रहे होंगे अभी रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शंस पे बात चल रही है। बने हमारे जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट बने हैं वो 15 वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है। तो इसलिए पूछा जा रहा है कि विच इलेक्ट्रोल सिस्टम इज़ यूज्ड टू फॉर द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ए है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, बी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, सी प्लुरैलिटी वोटिंग सिस्टम एंड डी मिक्स मेंबर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो करेक्ट आंसर ऑफ बी। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए जो हमारे जनरल इलेक्शंस होते हैं, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शन होते हैं, लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, जो कि हमारे FP फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के थ्रू होता है। और जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट के होते हैं, VP के होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट के, वो हमारे PR सिस्टम ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू होते हैं। और आपको पता है जब आपको अपनी पॉलिटी की बेसिक्स को मजबूत करना पड़ेगा, जिसके लिए आप क्लास 12th एंड 11th की पॉलिटी NCERT जरूर पढ़े। और साथ ही साथ अपने प्लेलिस्ट भी बना रहे हैं अपनी 11th क्लास की NCERT, प्लीज़ डू वॉच दिस टू,
तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा ये, तो ये है विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। कौन सा आर्टिकल इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट से डील करता है? आर्टिकल 64, आर्टिकल 68, आर्टिकल 66 एंड आर्टिकल 63। तो आर्टिकल 66 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, आर्टिकल 66। तो हु कॉन्स्टिट्यूट द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ओनली द लोकसभा मेंबर्स, ओनली मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ओनली मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप बताइए। अभी आप देखिए, जो हमारे प्रेसिडेंट्स के इलेक्शंस में होते हैं उसमें नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं होते, इलेक्टेड मेंबर्स प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में होते हैं। लेकिन जब हम उसके रिमूवल्स की बात करें तो उसमें नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑल्सो आ जाते हैं, उसमें इंक्लूड हो जाते हैं। तो इसमें हमारे कौन कौन से मेंबर्स होते हैं? तो इसमें हमारे लोकसभा एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, दिल्ली एंड पुडुचेरी के, यूटी के होते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स इंक्लूड रहते हैं। साथ ही साथ हम बात करें कि कौन कौन ये इलेक्शन में रहते हैं वाइस प्रेसिडेंट के, तो ओनली मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ओनली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, के पार्लियामेंट के मेंबर ही इंक्लूड रहते हैं बस, मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर एंड ओनली मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो इसका करेक्ट आंसर आप बताइए। हाँ, यस, हम कहाँ पर थे? तो हाँ, विच इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसमें क्या था हमारा, ओनली मेंबर्स ऑफ द लोकसभा मेंबर्स, ओनली मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव, ओनली मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेटिव। तो हमारा आंसर हो जाएगा ओनली मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब लोकसभा एंड राज्यसभा इंक्लूड, नॉमिनेटेड एज वेल एज इलेक्टेड मेंबर्स बोथ आर इंक्लूडेड फॉर दिस इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, आपको पढ़ना है इलेक्शन पूछ रहा है या रिमूवल पूछ रहा है वीपी एंड वाइस प्रेसिडेंट में। लेट्स सी द कॉन्टेक्स्ट। तो कॉन्टेक्स्ट हमारे पॉलिटी से वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन सिस्टम ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से है, जो पोलिंग फॉर द वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन बिगेन ऑन सितंबर 9, 2025 फॉलोइंग द रेजिग्नेशन ऑफ द जगदीप धाकड़ जी, जो हमारे फॉर्मर वीपी रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कास्ट द फर्स्ट वोट विद सीपी राधाकृष्णन, जो कि आप देखेंगे हमारे जो हमारे महाराष्ट्र के गवर्नर भी थे, फॉर्मर गवर्नर भी थे, जो कि एनडीए ब्लॉक से हैं, और जो कि हमारे जस्टिस बी सुदर्शन है रेड्डी हैं, जो कि हमारे इंडिया ब्लॉक से हैं, कंटेस्टिंग द इलेक्शन फॉर द पोस्ट। तो ये दो हमारे कंटेस्टेंट देखने को मिल रहे हैं फॉर द पोस्ट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द सीपी राधाकृष्णन एंड द जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी, जो कि आप देखेंगे हमारे 15th वीपी बनेंगे। तो हमारे सीपी राधाकृष्णन इज द 15th वीपी ऑफ द 15th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इलेक्टोरल कॉलेज में देख लीजिए जो क्वेश्चन हमने पूछा था, कंपोज द मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा एंड द राज्यसभा, यही क्वेश्चन था। कंसिस्टिंग इलेक्टोरल एंड द नॉमिनेटेड एमपीज, इन द केस ऑफ द प्रेसिडेंट ओनली इलेक्टेड मेंबर्स। अब देखिए प्रेसिडेंट के केस में ओनली इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, बट वीपी के केस में नॉमिनेटेड एंड द इलेक्टेड बोथ मेंबर्स आर इंक्लूडेड। डिफरेंट फ्रॉम द प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, स्टेट लेजिस्लेटिव आर ऑल्सो पार्टिसिपेट। अगर उनके इलेक्शंस की बात करें, हम इसमें हम बात क्या कर रहे हैं, अगर हम प्रेसिडेंट के इलेक्शंस की बात करें तो प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में हमारे पार्लियामेंट के मेंबर्स भी इंक्लूड होते हैं, प्लस हमारे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के भी इंक्लूड रहते हैं, जिसमें हमारे यूटीज़ में भी होते हैं दिल्ली एंड पुडुचेरी के
प्लस दिल्ली एंड पुडुचेरी। आप आई होप आपने ये लक्ष्मीकांत से प्रेसिडेंट वाला चैप्टर पढ़ा होगा। और यहीं इसके रिमूवल की बात करें तो इसमें सिर्फ पार्लियामेंट इन्वॉल्व रहती है, और उसमें भी कौन इन्वॉल्व रहता है? ओनली द नॉमिनेटेड एंड द इलेक्टेड मेंबर्स। और वीपी में हमारा क्या रहता है? पार्लियामेंट इन्वॉल्व रहती है, जिसमें नॉमिनेटेड एंड इलेक्टेड मेंबर्स आर बोथ आर इंक्लूडेड। समझ रहे हैं? ये क्वेश्चन हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस की बात करें, प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 63 to 71 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वीपी वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। सी यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। एक एक्स ऑफिशियल से आप मतलब समझ रहे हैं, बिकॉज ऑफ by the virtue of being a vice president he also have the power to hold the office of a particular different seat. Basically आप जानते हैं कि president है, with the virtue of being the president of India, मतलब जो हमारे नरेंद्र जी मोदी हैं, हमारे जी जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, वो प्राइम मिनिस्टर होते हुए नीति आयोग के भी चेयरमैन हैं। तो मतलब उन्होंने बस एक पोस्ट हासिल की, साथ ही साथ उनको दूसरी पोस्ट मिल गई, इसी को एक्स ऑफिशियो बोलते हैं। तो सेम हमारे जो वीपी हैं, वो जो कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहेंगे, साथ ही साथ वो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा भी रहेंगे बाय द वर्च्यू ऑफ एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉज द चीफ गेस्ट ऑफ EEP India's Platinum Jubilee celebration held in New Delhi? Vice President of the Prime Minister Narendra Modi, President Draupadi Murmu, Commerce Minister Piyush Goyal and the Finance Minister Nirmala Sitharaman। हमारा आंसर हो जाएगा बी, द प्रेसिडेंट श्री द्रौपदी मुर्मू जी। तो ये हमारा एक स्टेटमेंट हो जाएगा, व्हाट वाज द ग्रोथ इन इंडियाज इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट ओवर द लास्ट डेकेड नोटेड बाय द प्रेसिडेंट। उनकी स्पीच हुई थी प्लैटिनम जुबली में, ठीक है। तो उसमें उन्होंने बताया होगा अपने स्पीच में कि ग्रोथ इज इंडियाज इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट ओवर द लास्ट डेकेड आर नोटेड एज द प्रेसिडेंट। तो ये है 50 billion to 90 billion, B 70 billion to over 150 billion, C 100 billion to 150 billion and D is 60 billion to 10 billion। तो हमारा आंसर हो जाएगा B 70 billion to 110 billion अराउंड, ठीक है। तो लेट्स मूव टू, ये देखिए हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू अटेंडेड द प्लैटिनम जुबली सेलिब्रेशन ऑफ EEPC इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल इंडिया, ठीक है। एक काउंसिल है, ठीक है। इसी के उन्होंने नोटेड किया कि कंट्रीब्यूशन ऑफ द राइजिंग इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट फ्रॉम 70 बिलियन टू ओवर 150 बिलियन इन द पास्ट डेकेड्स डिस्पाइट ग्लोबल चैलेंजेस देखने को मिला है, उसमें भी हमें राइज देखने को मिला है, ठीक है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Which country did India defeat in the final of the Men's Hockey Asian Cup 2025? A. Malaysia, B. South Korea, C. Japan and D. Pakistan। आंसर इज साउथ कोरिया, ठीक है। साउथ कोरिया इज द आंसर ऑफ दिस। इसका कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं हम। और देखिए ऐसे हॉकी से रिलेटेड क्वेश्चन, चेस से रिलेटेड क्वेश्चन आप देखेंगे यूपीएससी की तो प्रीलिम्स के 2025 के पेपर में चेस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हॉकी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो बेसिकली ये बता रहा है कि यूपीएससी अब स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछ रहा है और यूपीएससी इंटरेस्टेड है स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन में। साथ ही साथ अगर यूपीएससी पूछ रहा तो स्टेट पीसीएस एग्जाम्स, अदर बैंकिंग, अदर एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें जो कि वो भी पूछने का लाजमी है। तो इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने थे। तो इंडिया डिफीट्स कोरिया 4-1 इन द फाइनल ऑफ द मेंस हॉकी एशियन कप 2025 इन राजगीर बिहार। देखिए यहाँ से भी पूछ सकता है क्वेश्चन, क्लीनिंग देयर 4th टाइटल, ठीक है। With this victory, India also sealed direct qualification of the 2016 FIH Men's Hockey World Cup in Belgium and the Netherlands. India lifted trophy by defeating champion of Korea 4-1 finals. Mark 4th Asian Cup title, joining Pakistan जिसके पास 3 titles हैं and कोरिया के पास 5 titles हैं among the top winners, ठीक है। फीचर्स देख लेते हैं। 12th edition of the Men's Asian Cup act as a qualifier of the FIH Men's Hockey World Cup, highlight India's unbeaten run in the tournament with a strong win over China 7-1 and Malaysia, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, which initiative will soon release a translated collection of Bhil folk tales in Hindi?
आदिवानी प्लेटफॉर्म बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री नेशनल बुक ट्रस्ट एंड द साहित्य अकादमी। तो हमारा आदिवानी प्लेटफॉर्म बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस भील फोक से रिलेटेड। तो देखते हैं, ये देख लेते हैं। ट्रांसलेटेड कलेक्शन ऑफ भील फोल्ड टेल्स इन हिंदी विल सून बी रिलीज एज अ ई बुकलेट ऑन द ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री आदिवानी वेबसाइट एंड ऐप शोकास्टिंग ओरल ट्रेडिशन ऑफ कास्ट, लव, थिएटर एंड द सोशल जस्टिस। बेसिकली जो फोक टेल्स है ट्राइबल्स के, उसको प्रिजर्व एक तरह से जो ये आदिवानी में ट्रांसलेट किया जा रहा है हिंदी में, तो बेसिकली एक प्रिजर्वेशन का है। जो हमारे आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स की बात की है कि लिंग्विस्टिक एंड रीजनल माइनॉरिटीज़ को, लोगों को उनका प्रिजर्वेशन एंड द कलेक्शन ऑफ द उनके डिस्टिंक्ट कल्चर्स को प्रिजर्व करने का राइट है। तो उसी के अंदर ही हमारे ट्राइबल अफेयर्स के भी जो डिस्टिंक्ट कल्चर्स होते हैं उसको प्रिजर्व करने की बात हो रही है, उसको स्प्रेड करने की बात हो रही है। तो इसी हिंदी में इसको ट्रांसलेट किया जा रहा है। तो भील आर द अमंग द ओल्डेस्ट ट्राइबल कम्युनिटीज इन इंडिया बिलोंगिंग टू Australoid groups and defined as a Dravidian racial stock in Western India. Skilled are named driven from the Dravidian word villu, bow, habitat. Traditional spread of Rajasthan, Gujarat. अगर ऐसा मैप बना ले उसी से पता चल जाएगा। देखिए यहाँ से हमारा राजस्थान का एरिया है, गुजरात में है, मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, पार्ट्स ऑफ बिहार में भी है, एंड द प्रेजेंट पॉपुलेशन पॉकेट एग्जिस्ट इन त्रिपुरा में भी। इस एरिया में आप देखें सेवन सिस्टर की साइड त्रिपुरा में, यहाँ पर कहीं त्रिपुरा है हमारा, एंड छत्तीसगढ़ की बात कर लें, एंड झारखंड की बात कर लें। तो ऐसे आपको पता चल जाएगा भील ट्राइब्स की पॉपुलेशन ऐसी ऐसी जगह में एग्जिस्टेड है। तो ऐसे आप बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, Which organization conducted the survey that captured the first photographic evidence of Pallas cat in Arunachal Pradesh? Indian Forest Service, Wildlife Institute of India, WWF India and the National Biodiversity Authority। तो हमारा हो जाएगा CWWF India। पल्लास कैट के ऊपर पढ़ लेते हैं क्योंकि एक हमारा ये डिफरेंट ही स्पीशीज़ देखने को मिला अरुणाचल प्रदेश की साइट में। तो WWF India surveys in Arunachal Pradesh has captured the first photographic evidence of Pallas cat in the state, referring the eastern Himalayas as a global biodiversity hotspot की तरह रेफर करा जा रहा है। Pallas cat, ये इसका scientific name है, also called manual, is a small wild cat species believed to one of the oldest surviving felines, diverging more than 5.2 million years ago. Resemble domestic cat size but looks like a stocked due to its dense coats. ये तो अजीब सा ही लग रहा है क्रिएचर, बट इसकी फेशियल फीचर लुक लाइक अ कैट। तो नेटिव सेंट्रल एशिया का नेटिव है, पर्टिकुलरली मेगोलियन चाइना, पार्ट्स ऑफ रशिया, एंड ये फोटो रिसेंटली फोटोग्राफ्ड इन अरुणाचल प्रदेश, एक्सटेंडिंग इट्स known ईस्टर्न हिमालयाज रेंज बियॉन्ड भूटान एंड सिक्किम। मैपिंग का क्वेश्चन देख लेते हैं। मैपिंग के क्वेश्चन में विच कंट्री राइजिंग टेंशन प्रोमोटेड US टू डिप्लॉय मिलिट्री एसर्ट्स टू द सदर्न कैरिबियन इन 2025? क्यूबा, कोलंबिया, वेनेजुला एंड द ब्राज़ील। आंसर है वेनेजुला इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए मेरी ना वर्ल्ड मैपिंग की सीरीज़ चल रही है, तो मैंने वर्ल्ड मैपिंग की सीरीज़ चल रही है, उसमें मैंने आपको साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अभी मैं यूरोप करा रही हूँ, साथ ही साथ मैंने फिजिकल एंड पॉलिटिकल मैपिंग दोनों एस्पेक्ट से कवर किया है। तो आप उस वर्ल्ड मैपिंग को देखेंगे तो आपको ये जो न्यूज़पेपर में ये जो स्टेट्स पूछते हैं, जो ये वर्ल्ड की कंट्रीज़ पूछते हैं, उसके वो रीज़न पूछते हैं, आपको पता चल जाएगा ईजिली, क्योंकि आप उसको ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। तो आप उसको वॉच करिए ज़रूर, बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज़ है और बहुत ईजिली तरीके से मैंने आपको याद करने की कोशिश की है। तो ये हो जाएगा हमारा, द US डिप्लॉयड F-35 फाइटर जेट, नवाल वॉरशिप एंड थाउजेंड्स ऑफ मरीन्स टू सदर्न कैरिबियंस अमिड्स राइजिंग टेंशन विद वेनेजुला। द ज्योग्राफिक एंड कल्चरल रीजन कंप्राइजिंग कैरिबियन सीज, इट्स आइलैंड्स एंड द सराउंडिंग कोस्ट। अगर हम बात करें तो वेनेजुला है कहाँ पर, तो हमें पता है हमारा कुछ साउथ अमेरिका का मैप है, कुछ ऐसा लगता है हमारा साउथ अमेरिका। ये हमारा ब्राज़ील है, यहीं पे हमारे छोटे छोटे 3 कंट्रीज़ हैं,
यहाँ पर वेनेजुला, कोलंबिया, फिर यहाँ पर इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, चिले, अर्जेंटीना, पराग्वे एंड उरुग्वे, ऐसे हैं कुछ। यहाँ पर हमारा वेनेजुला और यहाँ पर पनामा कैनाल जाती है जो कि हमें नॉर्थ अमेरिका से जोड़ती है। तो यहीं पे हमारा बोलीविया से टेंशन है, यहीं पे हमारे कैरेबियन सी देखने को मिलता है। तो ऐसे आपको रफ आइडिया होना चाहिए कि वर्ल्ड मैपिंग में चल क्या रहा है। Geographic and cultural region comprising Caribbean seas, its islands and surrounding coasts. West Indies include more 7,000 islands, its islets, क्लेस, रीफ्स। रीजनल कॉपरेशन की बात करें जैसे कि कैरिकॉम प्रोमोट्स इकोनॉमिक इंटीग्रेशंस की बात करें जो हमारे ये कैरिबियन आइलैंड्स की साइड में देखने को मिलते हैं। ये सेंट्रल अमेरिका है, ठीक है। ये हमारा पनामा कैनाल की बात करूँ, देखिए कोलंबिया से होते हुए कैसे जा रहे हैं। सदर्न अमेरिका की बात हो रही है, साउथ अमेरिका की, सेंट्रल अमेरिका, ये हमारा नॉर्थ अमेरिका की बात करें। ये हमारा कैरेबियन सी है, मतलब पनामा कैनाल जो मैंने यहाँ पर बनाया है नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पर सेंट्रल अमेरिका है, यहाँ पर हमारा है कैरेबियन सी। तो यहाँ पर रीजनल कोऑपरेशन की बात करें तो कैरिकॉम समिट्स, हमें अभी देखिए रिसेंट इसी साल में हमने कैरिकॉम समिट्स के ऊपर बात की है, तो वो इस कैरिकॉम समिट्स भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो डेली करंट अफेयर एनालिसिस प्रैक्टिस क्वेश्चन है, यहीं पे ये एंड होता है इस सेशन को। तो ये हमारा 10 सितंबर का डेली करंट अफेयर प्रैक्टिस क्वेश्चन है। बायलिंगुअल में आपको जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दी जाएगी, और उसके जो आपको मैंने डिटेल्स मेंशन किए इस पीडीएफ में, आप उसको ज़रूर पढ़ें। साथ ही स्पीशीज़ जो हमने अभी देखे हैं, स्पीशीज़, ट्राइबल, और जो ये वर्ल्ड मैपिंग चल रही है, जो वर्ल्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो उसको भी आप ज़रूर पढ़ें। इससे आपको हॉलिस्टिक एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस सेशन and stay tuned for our next series. Thank you everyone.